हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, मॉडल्स ऑफ स्पेसिएशन। यह एमएससी थर्ड सेमेस्टर फोर्थ पेपर का नोट्स है। इस तरीके से आपको सिनॉप्सिस तैयार करके लिखना होता है, जैसे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस है, स्पेसिएशंस, टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, फैलिक स्पेसिएशन, टू स्पेसिएशन, मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन, मॉडल्स ऑफ स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, सिंपैट्रिक स्पेसिएशन, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिएशन, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन। किसी भी जीव में कैरेक्टर म्यूटेशन, वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा फेवरेबल होता है, जो बाद में नई पीढ़ी में उत्पन्न होता है। इस प्रकार किसी जाति में आए परिवर्तन से ही नए जाति बन जाते हैं। नए जाति को स्पेसिएशन कहते हैं। लंबे अवधि में परिवर्तन के फलस्वरूप जीव में आंतरिक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन जीन लेवल पर होता है, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन के फलस्वरूप वेरिएशन उत्पन्न होता है। यह वेरिएशन जीनोटाइपिक होता है। इससे जीवों में भिन्न भिन्न कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने से भौगोलिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। डेफिनेशन में हम इसके स्पेसिस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसके अनुसार जीव जो एक साथ विकसित होते हैं तथा संरचना व कार्य में समान होते हैं, स्पेसीज कहलाते हैं। स्पेसिएशन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की वह प्रोसेस है जिसमें किसी एक जाति से विभिन्न प्रकार की जाति उत्पन्न होती है, जिस पर प्राकृतिक दबाव के साथ साथ वेरिएशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन जैसे कार्य करती हैं। ऑर्गेनिक इज न्यू स्पेसीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। पर्यावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप जीवों में परिवर्तन होता है, जिससे नए लक्षण बनते हैं। ये लक्षण वंशानुगत होकर नए प्रकार के जाति को बनाते हैं। इसे ही स्पेसिएशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, नए प्रकार की जाति की उत्पत्ति ही स्पेसिएशन कहलाता है। इस बेस पर स्पेसिएशन टू टाइप का होता है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है फैलेटिक स्पेसिएशन। नए जाति की उत्पत्ति वह क्रिया है जो किसी जाति के फलस्वरूप होता है, जिससे एक जाति दूसरे जाति में परिवर्तन हो जाता है। इसे ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ स्पेसिएशन कहते हैं। इसके ट्रांसफॉर्मेशन फिर टाइम ऑटोजेनस ट्रांसफॉर्मेशंस। यह एक प्रकार का फैलेटिक स्पेसिएशन है, जिससे एक जाति दूसरे जाति में इवोल्यूशनरी फोर्स के द्वारा परिवर्तित होता है। ऑटोजेनस कहलाते हैं। एलोजेनस, यह भी एक प्रकार की फैलेटिक स्पेसिएशन है, जो हाइब्रिडाइजेशन के कारण परिवर्तन होता है। इस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप एक जाति दूसरे जाति में बदलती है, उसे एलोजेनस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रू स्पेसिएशन की वह प्रक्रिया जिसमें इवोल्यूशनरी फोर्स ऑफ म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जियोग्राफिकल, जेनेटिकल के कारण कोई एक जाति का अलग अलग जाति में डिवाइड होना ट्रू स्पेसिएशन कहलाता है। एग्जाम्पल्स में जैसे कि एक जियोग्राफिकल एरिया है, दूसरा जेनेटिक्स। ट्रांस इंस्टांटेनियस स्पेसिएशन, ट्रू स्पेसिएशन का वह प्रकार जो क्रोमोसोमल एब्रेशन के कारण होता है। यह अकस्मात अचानक आए परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इंस्टांटेनियस स्पेसिएशन कहलाता है। ग्रेजुअल स्पेसिएशन, accumulation of genetic divergence and reproductive isolation। वह है स्पेसिएशन जिसमें जेनेटिक डाइवर्जेंस, आनुवंशिक पदार्थ को संरक्षण तथा इसके फलस्वरूप आए इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन धीरे या क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, तो इससे ग्रेजुअल स्पेसिएशन कहते हैं। श्रेणीविभेद। मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन, इन्वायरमेंटल चेंजेस, किसी भी जाति की उत्पत्ति भौगोलिक परिवर्तन तथा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर निर्भर करता है। किसी जाति का एक से अधिक स्थानों में पाए जाने से उस पर वातावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, और इस प्रभाव के कारण इसके मॉर्फोलॉजी में परिवर्तन होता है।
स्ट्रक्चर चेंजेस, इन्वायरमेंट चेंज के कारण उसके मॉर्फोलॉजी में विभिन्नता आ जाती है। मॉर्फोलॉजी में विभिन्नता के साथ साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की विधि लागू हो जाती है। जेनेटिक इनहेरिटेंस, प्रकृति में उत्परिवर्तन सदा होते रहता है। नवीन जीव जातियों की उत्पत्ति छोटी छोटी अस्थिर विभिन्नताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि एक बार में ही अकस्मात परिवर्तन के फलस्वरूप हो जाता है। जीन फ्रीक्वेंसी से स्पष्ट है कि जीन पूल पूरे पॉपुलेशन में व्यवस्थित रहता है और पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जीन की फ्रीक्वेंसी में अंतर पाई जाती है। पॉपुलेशन में परिवर्तन हुए जीन फ्रीक्वेंसी के कारण ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। द रेशियो ऑफ वन एलील टू अदर एलील इज ए जीन पूल इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी माइग्रेशन। जीव एक वातावरण से दूसरे वातावरण में स्थानांतरित करते हैं, जो माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन से वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप जीव को आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, जिससे नए कैरेक्टर वाले जीव की उत्पत्ति होती है। फाउंडर प्रिंसिपल्स, यह प्रिंसिपल मेयर 1963 एंड शेफर्ड के द्वारा प्रपोज किया गया है। इसके अनुसार आइसोलेशन से संतानों के जीन पूल से अलग हो जाते हैं, जो कि नए स्पीशीज का फॉर्मेशन करते हैं। मॉडल्स ऑफ स्पेसिएशन, साधारणतः स्पेसिएशन की बहुत सी मॉडल्स हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं, जो इस प्रकार हैं। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, जब कोई एक जाति 2 अलग अलग स्थान पर चली जाती है तो उस स्थान पर क्षेत्रीय दबाव पड़ता है। उस स्थान विशेष परिवर्तन के कारण जियोग्राफिकल आइसोलेशन के जब उस जाति पर पड़ती है तो 2 अलग अलग जाति बनती है, तो उसे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं और उस जाति को एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, जब रिलेटेड पॉपुलेशन आसपास या एक समान जगह या जियोग्राफिकल जगह में पाए जाते हैं तो इसे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। इस प्रकार का स्पेसिएशन एक समान जगह पर होता है और इस प्रकार के सिम्पैट्रिक के पॉपुलेशंस एक समान जगह में रहते हैं। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन की वह प्रक्रिया जिसमें एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक व सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग पॉपुलेशन को पैरापैट्रिक स्पेसिएशन का स्पेसीज कहते हैं। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन के द्वारा बने नए जाति स्पेसिएशन को पैरापैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन डायग्रामेटिक, फिर हाइब्रिडाइजेशन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू बीच में इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग पॉपुलेशन होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिएशन, जैव विकास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान है। जैव विकास के संदर्भ में जैव विविधता को सरल ढंग से समझाया गया है। नए जीव की उत्पत्ति को नए वैज्ञानिकों द्वारा समझा गया है। जीव के नए कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। कंक्लूजन, उपयुक्त स्टडीज यह स्पष्ट पता चलता है कि पर्यावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप जीव में परिवर्तन होता है, जिससे नए लक्षण बनते हैं। ये लक्षण ही वंशानुगत होकर नए प्रकार की जाति को बनाते हैं, जिसे हम मॉडल्स ऑफ स्पेसिएशन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसका रेफरेंस है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ एन अरुमुगन। थैंक यू गाइस।